आज है 17 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जिसमें 7466 पदों पर 28 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद एलटी ग्रेड शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के 7466 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त बताई जा रही है, जबकि संशोधन की अंतिम तिथि 4 सितंबर तय की गई। यह पहली बार होगा जब चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु पूरी करनी होगी। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी OTR अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025 तय की है। प्रधानाचार्य परीक्षा शुल्क 10 अगस्त तक कोषागार में जमा कर सकेंगे। 10 अगस्त के बाद 100 विलंब शुल्क लगेगा, यानी 100 रुपये का आपको देरी के लिए शुल्क देना होगा। छात्रों का विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है, जबकि विवरण जांच 21 से 30 अगस्त के बीच होगी। सुधार केवल 1 से 10 सितंबर तक ही संभव होगा। पंजीकृत छात्रों की सूची और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 30 सितंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय भेजनी अनिवार्य है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र तक एडवांस्ड AI कैमरा सिस्टम स्थापित किया जाना है, जो विधायकों की गतिविधियों की निगरानी करेगा। यह सिस्टम चेहरे की पहचान, भीड़ में व्यक्ति की पहचान, गतिविधियों की रिपोर्ट और काली सूची में दर्ज चेहरों पर अलर्ट देने में सक्षम होगा। करीब 42 डिवाइस वाले इस सिस्टम में डीप लर्निंग से विधायकों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। टेंडर प्रक्रिया जारी है और चयनित कंपनी को 45 दिन में उपकरण लगाने होंगे। यह सिस्टम मौजूदा ऑडियो वीडियो उपकरणों के साथ तालमेल से काम करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत उत्तर प्रदेश में 1694 MBBS डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिला अधिकारियों को मिशन मोड में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति भी जिला स्वास्थ्य समितियों से होगी। साथ ही 539 बाढ़ग्रस्त गांव में बाढ़ चौकियों, नियंत्रण कक्ष और एम्बुलेंस व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों, कावड़ यात्रा, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी व गणेश चतुर्थी के मद्देनजर इमरजेंसी सेवाएं पूरी सतर्कता से संचालित करने के आदेश जारी हुए हैं। बरेली में धतिया गांव से इनवर्टिस तक बनने वाली रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा जुलाई अगस्त में वितरित किया जाएगा। अब तक 250 करोड़ मुआवजा बांटा जा चुका है, जबकि 500 करोड़ और बांटे जाएंगे। निर्माण कार्य 15 सितंबर से शुरू करने की योजना है। परियोजना की लागत 2117 करोड़ है और यह 29.92 किलोमीटर लंबी होगी। NHI के PD सौरभ चौरसिया के अनुसार 80% जमीन कार्यदायी संस्था को सौंपी जाएगी। वहीं BDA ने बिहारमान नंगला में सीलिंग की जमीन पर कब्जा लिया और अतिक्रमण हटाया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। नगर निकाय सीमाओं के विस्तार से प्रभावित ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों के वार्डों का आंशिक परिसीमन किया जाएगा। जनसंख्या निर्धारण 18 से 22 जुलाई के बीच होगा, जबकि वार्डों की प्रस्तावित सूची 23 से 28 जुलाई तक प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियां 29 जुलाई से 2 अगस्त तक ली जाएगी और उनका निस्तारण 3 से 5 अगस्त तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 6 से 10 अगस्त के बीच होगा। सरकार ने जिला पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में ग्वालियर और अलीगढ़ के लिए 2 नए 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ग्वालियर एक्सप्रेसवे पर 4200 करोड़ और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 3400 करोड़ खर्च होंगे। दोनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाजा, पेट्रोल और CNG पंप होंगे। निर्माण कार्य अक्टूबर से
शुरू होकर 24 माह में पूरा होगा। ग्वालियर एक्सप्रेसवे आगरा से ग्वालियर की दूरी घटाकर 1.5 घंटा कर देगा, जबकि अलीगढ़ एक्सप्रेसवे से हाथरस और अलीगढ़ तक की पहुंच आसान होगी। एनएचआई इन परियोजनाओं को लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के दूसरे सप्ताह में वाराणसी आ सकते हैं। संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। पीएम कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं, जिनमें 4 लेन सड़क, सेतु, आरओबी, स्वास्थ्य और जल निगम की योजनाएं शामिल है। बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम काशी से बड़ा राजनीतिक संकेत भी दे सकते हैं। जनसभा के लिए सारनाथ के कई स्थलों का निरीक्षण किया गया, जिनमें महाबोधि कॉलेज और कालिका धाम परिसर शामिल है। हेलीपैड और पार्किंग की व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों ने जायजा लिया। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम धन धान्य कृषि योजना को लेकर मिली मंजूरी। 1.7 करोड़ को होगा लाभ। केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के 100 पिछड़े जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं संभावित की जाएगी। सरकार हर साल 24,000 करोड़ खर्च करेगी। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, सिंचाई, स्टोरेज, आधुनिक तकनीक और पशुपालन को बढ़ावा देना है। चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार होंगे। यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे टैबलेट, शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि टैबलेट ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग के लिए ज़्यादा प्रभावी है। 2025-26 में 10 लाख टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 4,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और तकनीकी पाठ्यक्रम के छात्र इन योजना का लाभ उठा सकेंगे। डिजी शक्ति पोर्टल से ई-KYC जरूरी होगी, जिसके बाद टैबलेट वितरण की जानकारी छात्रों को SMS के माध्यम से दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची सुधार के लिए भौतिक परीक्षण दिया गया है। अब 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनेगा, जिससे प्रदेश में 21,000 से अधिक नए बूथ जुड़ेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने लखनऊ में अंतिम चरण का परीक्षण देते हुए सूची को त्रुटि रहित रखने, साफ तस्वीरें जोड़ने और परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर दर्ज करने के निर्देश दिए। ERO, नेट, BLO ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी भी दी गई। इससे पारदर्शी और मजबूत मतदाता सूची सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अक्टूबर 2025 से वर वधू का आधार वेरिफिकेशन विवाह से पहले आयोजन स्थल पर किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 738 जोड़ों की शादी का लक्ष्य है। प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख खर्च होगा, जिससे 60,000 वधू के खाते में भेजे जाएंगे। उपहारों की संख्या 14 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने लक्ष्य बढ़ाने के लिए शासन को पत्र भी भेजा है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने छांगुर बाबा को देश के लिए कैंसर बताया और सवाल उठाया कि उनके कारोबार को किस सरकार में बढ़ावा मिला। गोंडा में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को जानकारी मिलते ही कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र में भोजपुरी बोलने पर मारपीट की निंदा करते हुए राजभर ने राज ठाकरे को संविधान पढ़ने की नसीहत दे दी। साथ ही सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वाकई मुसलमानों के हितैषी हो तो 2027 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को 1 साल का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। 1988 बैच के IAS अधिकारी 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल में निवेश
बढ़ाने और औद्योगिक विकास में भूमिका को आधार बना है। यदि केंद्र से मंजूरी मिलती है तो वह 2026 तक पद पर बने रहेंगे। सेवा विस्तार नहीं मिलने की स्थिति में एसपी गोयल, दीपक कुमार और देवेश चतुर्वेदी मुख्य सचिव पद की दौड़ में हैं। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी एक बार फिर से सताने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कभी तेज धूप तो कभी हल्की से मध्यम बारिश का दौर। बादल छाए रहने के साथ अचानक तेज धूप भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।